कैन फॉर यू कमेंट में एक सवाल लिखते हैं कि मेरा बिजनेस पहले अच्छा चल रहा था, अभी इतना डाउन हुआ है कि क्या बोलूं, हाल बेहाल हो गया है, तंग आ गया हूं, प्लीज़ बोलो क्या करूं। तो साथियों, अगर किसी का कारोबार, दुकान, बिजनेस चलते चलते अचानक रुक जाए, काम में कमी आ जाए, काम बंद होने के कगार पर आ जाए, या कि किसी का कारोबार, दुकान, बिजनेस तमाम कोशिशों और मेहनतों के बावजूद भी आगे न बढ़ पा रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, ग्रोथ ना हो रही हो, तो ऐसे में ये अमल बुझते हुए दिए में तेल डालने का काम करता है। बड़ा ही आसान और बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है, बड़े काम का अमल है। खासियत इसकी ये है कि जिसने भी इस आसान अमल को किया वो माला माल हो गया, उसके यहाँ खैर व बरकत का हुसूल हुआ, सुख शांति उसको मिली और वो अपने कारोबार को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देने में कामयाब रहा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपके हवाले ये बेमिसाल अमल करते हैं जो कि बिजनेस कारोबार की ग्रोथ के लिए है। उससे पहले आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आपकी कही हुई वीडियोस लेकर आता हूँ। तो इस अमल को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सामान आपको चाहिए होगा। आपको भाई पहले बता दूं, 7 दिन का अमल है। 7 दिन का तो अमल है लेकिन आसान है, ये भी आपको बता दूं। तो 7 दिन रोज़ाना एक नींबू लगेगा और रोज़ाना आधा गिलास पानी लगेगा और 1.25 किलो चावल लगेगा। 7 दिनों में 1.25 किलो चावल भी लगेगा। अमल का तरीका ये है कि एक जगह और एक वक्त आपने मुकर्रर कर लेना है, फिक्स कर लेना है। अब उसी जगह पे उसी समय आपने रोज़ाना इस अमल को करना है, पढ़ना है। तरीका उसका ये है कि 1.25 किलो चावल ले लीजिए, एक नींबू ले लीजिए और आधा गिलास पानी ले लीजिए। अब उस जगह पे जाइए जो आपने चुना है, उस वक्त पे जाइए जो आपने चुना है। जाने के बाद में पाक साफ होके जाएं, बावजू होके जाएं। अब वहाँ पर कोई खुशबू जला लें भाई, अगरबत्ती, लोबान, ऊद, गोगुल, कुछ भी खुशबू वहाँ पे जला लें। खुशबू जलाने के बाद ये नियत करें कि मैं अपने कारोबार में आई रुकावट को दूर करने के लिए इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी करना चाहे औरत मर्द कर सकती है, कोई इशू नहीं है। अपने कारोबार में आई रुकावट को दूर करने के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, दुकान बिजनेस की तरक्की के लिए ये अमल, वजीफा, उपाय मैं करने जा रही हूँ, कर रही हूँ। ये नियत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमल का दारोमदार नियत पर है साथियों। नियत करना बहुत ज़रूरी है। नियत करने के बाद हमें आपने क्या करना है, अमल शुरू करना है। एक नींबू, आधा गिलास पानी, 1.25 किलो चावल अपने सामने रखकर अब आपने पढ़ना है। पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आसान है, पढ़ना आसान है। बस अपने ज़बान पर इसको कोई चढ़ा ले, जो नहीं बोलता अरबी, जो नहीं पढ़ता, वो स्क्रीन पर दिख रहा है हिंदी में भी, उर्दू, अरबी में भी, तो वो अपनी ज़बान पर पहले इसको सही उच्चारण के साथ चढ़ा ले। मुस्लिमीन तो पढ़ सकते हैं क्योंकि हमेशा पढ़ते रहते हैं। चढ़ा ले, अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़े। 786 बार पढ़ना है, लेकिन अव्वल आखिर शुरू में, और 786 बार पढ़ने के बाद में आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को कोई दरूद नहीं आता है तो वो इतना पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना पढ़ ले, दरूद शरीफ हो गया। 11 बार पढ़ ले। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ को 786 बार पढ़े। 786 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने के बाद में पानी पर, नींबू पर और चावल पर
दम किया जाएगा, फूंक मारा जाएगा। अब आपने इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। चावल पे दम करके चावल को आपने गांठ मार के किसी कपड़े में पोटली बना के किसी ऊंची जगह पे रख देना है। ये दूसरे दिन फिर काम आएगा। लेकिन नींबू और पानी का इस्तेमाल उसी दिन करना है कि नींबू को सर से 3 बार घुमाना है ऐसा क्लॉकवाइज, और पूरे शरीर से रगड़ना है, मलना है। उसके बाद चाकू से काट कर 2 टुकड़े कर देना है, 2 टुकड़े कर देना है। और इसको ले जाके कहीं भी आप फेंक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और पानी को आपने क्या करना है कि एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लेना है। उस सफ़ेद कपड़े के टुकड़े को आपने उस पानी में भिगो लेना है। भिगोने के बाद में इस पानी को जो आपने दम किया था, इस पानी को सफ़ेद कपड़े के टुकड़े के मदद से, दुकान है तो दुकान के दीवारों के अंदर की साइड में हल्का हल्का छिड़काव करें। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है कि दुकान में कोई सामान रखा है तो भीग जाए, बस कुछ बूंदें पड़ जाएं दीवारों पर, इतना काफ़ी है। और इसी तरह अपने घर में भी कर लें, जहां आप रहते हैं पानी का छिड़काव कर दें। और अब एक दिन का ये अमल पूरा हो गया। दूसरे दिन उसी जगह पे उसी समय पे आपने जाना है, पाक साफ होके खुशबू जलाना है। और वो चावल जो आपने पोटली बना के रखा था उसको सामने रखना है। दूसरे दिन दूसरा नींबू रखना है और पानी रखना है। अब आपने फिर इसी तरह करना है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम करना है, पानी पे, नींबू पे, चावल पे। अब चावल का तो आपने वही करना है, पोटली बना के फिर रख देना है ऊपर। और नींबू का इस्तेमाल जो पहले बताया पहले दिन करने का, उसी तरह से इस्तेमाल कर लें। और पानी का भी उसी तरह इस्तेमाल कर लें। अब आपने इसी तरह से 7 दिन पूरे करने हैं। 7 दिन इसी तरह अमल पूरा कर लें। और 7 दिन जब पूरा हो जाए तो वो चावल जो आपने रोज़ उसमें फूंक मारी है, रोज़ उसको सामने रख के पढ़ा है, उसको ले जाकर किसी नदी, नहर, तालाब में ले जाकर डाल दें, जिसमें मछलियाँ या कि कोई और पानी वाले जीव जंतु रहते हैं, उसमें ले जाकर आप डाल दें इसको। जब आप इस चावल को उस नदी, नहर, तालाब में डालेंगे और इस चावल को उसमें रहने वाले जीव जंतु खाएंगे, तो ये चावल ख़त्म होने से पहले आपकी कारोबार में, दुकान में, बिजनेस में कैसी भी रुकावट होगी, कैसी भी बंदिश होगी, कैसी भी नज़र होगी, वो दूर हो जाएगी। उसके चावल ख़त्म होने से पहले दूर हो जाएगी। और आपके कारोबार में, दुकान में, बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही बरकत वाला, बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है ये। जिसने इस अमल को किया उसने अपने माथे की निगाहों से देखा कि कितना पावरफुल है और इस अमल को करने से कितनी खैर व बरकत हासिल होती है, कितनी तरक्की हासिल होती है। और अगर 7 दिनों के बाद, ये अमल पूरा करने के बाद, अगर आपने 100 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने विर्द में रखा, अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लिया कि सुबह आप कारोबार के लिए निकल रहे हैं या कि रात को आप कारोबार से वापस आ रहे हैं, तो सोने से पहले या कारोबार पर जाने से पहले आपने 100 बार अव्वल आखिर 11 बार या 3 बार दुरूद शरीफ और 100 बार, सिर्फ 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लिया और आप पढ़ने लगे, तो कुछ ही दिनों में आप अपनी आँखों से क्या देखेंगे कि हैरत अंगेज़ तौर पर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। हैरत अंगेज़ तौर पर जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसको फतेह करते हुए नज़र आएंगे। हैरत अंगेज़ तौर पर जिससे भी आप बात करेंगे वो आपसे मुतासिर होगा, वो आपसे इम्प्रेस होगा। और जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे, उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। खैर व बरकत आपके यहाँ कसरत से होगी, खैर व बरकत का हुसूल आपको होगा।
اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کو خیر و برکت کا حصول ہو گیا، ترقی اس کی قدم چومنے لگے اور لوگ اس سے امپریس ہونے لگیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اس کو حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے، تو اس کو کسی چیز کی کمی رہے گی؟ آپ ہی بتائیے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ آپ جو ہے پابندی کے ساتھ اچھے سے 7 دن یہ عمل کیجئے۔ 7 دن کے بعد اگر آپ نے 7 دن کے عمل کرنے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، رکاوٹ بندش دور ہو جائے گی، کامیابی آپ کے ہاتھ لگ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اور کامیاب ہونا چاہیں اور رب کی رحمت پانا چاہیں اور مالا مال ہونا چاہیں اور آپ ترقی کرنا چاہیں، دن دونی رات چوگنی ترقی چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں، تو 100 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یقین مانیے کہ بسم اللہ کی طاقت کا، بسم اللہ کی برکت کا، بسم اللہ کی عجائبات کا میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ میری چھوٹی سی زبان اور اس کی تاثیر اتنی کہ بیان میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی طاقت کو، اس کی روحانیت کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ لیکن اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 19 جلدیں بھر دیا آپ نے، 19 جلدیں بھر دیا، اور ایک ایک جلد 1900 صفحہ پر مشتمل تھی۔ بتائیے، بسم اللہ شریف کے بارے میں میں اپنے دوسرے چینل بہار سنت پہ ایک ویڈیو آپ کو جلد ہی دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس عمل کو جس نے اگر پکڑ لیا تو وہ مجھے یاد کرے گا، مجھے وہ دعائیں دے گا، اور یہ باتیں میں ویوز پانے کے لیے، سبسکرائبرز پانے کے لیے، لائک بٹورنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ تجربہ ہے مجھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار کی ترقی ہو، رکاوٹ بندش دور ہو جائے، تو اس عمل کو آپ پکڑ لیجئے، اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے تک اگر آپ کر لے گئے تو آپ خود سے دیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو، اپائے، نسخے، عمل کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔